हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप बायोलॉजी के सेक्शन में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, साथ में उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको पता है कि अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो वो हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, मेन जो इनमें डिफरेंस होता है वो होता है आपका डक्ट्स का। तो जो आपकी एंडोक्राइन जो होती हैं ग्लैंड्स वो होती हैं विदाउट डक्ट्स। ओके, और जो आपकी एक्सोक्राइन होती है उनमें होता ही है आपका डक्ट होती है। तो जो आपकी विदाउट डक्ट वाली होती है वही आपके हार्मोन्स एक्सेट्रा को सीक्रेट करती है। इसके अलावा जो ये वाली होती हैं ये आपका स्वेट या ऑयल, तो इस तरीके की चीज़ें सीक्रेट करती हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये सभी को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। विच सेल इन अवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है वो मेनली किस किस से मिलकर बना होता है? आरबीसी होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी होता है, उसमें हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें हमारा प्लाज्मा होता है। तो इसमें जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोल्जर्स बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करती हैं। अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर और भी आपने सुना होगा टी सेल, बी सेल, अभी कोरोना के टाइम पर भी, तो ये जो होती हैं वो आपकी इम्यूनिटी को देखभाल करती है, इनसे आपकी इम्यूनिटी डिफाइन होती है। तो वो हमारी क्या है? सोल्जर्स। कौन है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? जो आउटसाइड डिजीजेस हैं उनसे, वाइट ब्लड सेल्स। और जो ईसोनोफिल्स और जो बेसोफिल्स हैं ये आपके डब्ल्यूबीसी के ही पार्ट हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता है एक बड़ा सा जो गोला होता है उसके अंदर एक छोटी सी एक और चीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ओके, और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो ये जो आपका प्यूपिल है यही आपका जो लाइट के हिसाब से ही डिफाइन होता है। प्यूपिल आपका अगर लाइट तेज पड़ती है तो सिकुड़ जाता है, और लाइट कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो फैल जाता है या सिकुड़ता है। तो लाइट के अनुसार ये जो आपका प्यूपिल है वो काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? प्यूपिल। ओके, सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? ये जो आपको कंट्रैक्शन में आपकी हेल्प करती है। यहाँ पर जो होता है कॉर्निया, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिससे ये चीज इसके अंदर ढकी होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। और रेटिना ये आंख के पीछे होता है जहां पर लाइट पड़ती है और आपकी जो इमेज है वो फाइनली जो फॉर्म होती है वो आपकी रेटिना पर होती है। मिथुन, अ कैटल ब्रीड इज फाउंड इन। तो ये तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये कैटल ब्रीड आपकी कहाँ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। ये जो चीजें हैं इन चारों चीजें में से हाईएस्ट प्रोटीन किस में होता है? एप्पल, हमें पता है कि ये फाइबर में बहुत रिच होता है। ग्राउंडनट ऑयल में यानी कि हमारे फैट्स में बहुत रिच होता है। व्हीट ये भी हमारा कार्ब्स में बहुत रिच होता है। इसके अलावा प्रोटीन होते हैं सब में, लेकिन जो हाईएस्ट कंटेंट है प्रोटीन का वो किस में होता है? सोयाबीन में। ओके, और इंडिया की लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो वो है हमारी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। इसके अलावा महाराष्ट्र ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि सोयाबीन को प्रोड्यूस करती है, बट नंबर 1 पे हमारी कौन है? एमपी। Which hormone leads to the expulsion of the milk from the breast when baby sucks it? तो आपको पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो मेनली हमारा जो फर्टिलिटी का जो एक हार्मोन होता है फीमेल्स में वो है
प्रोलैक्टिन, ये इसका सही आंसर है। ये जो है वो बेबी को मिल्क फीड कराने में हेल्प करता है। तो प्रोलैक्टिन, लैक्टिन से भी आपको पता चल रहा है कि इसका एसोसिएशन किससे है, मिल्क से है, क्योंकि लैक्टोजन, ये सारे वर्ड जहां पर भी आएंगे तो वो किससे उनका रिलेशन होगा, मिल्क से। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी हमारा इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल में। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, एक प्रोजेस्ट्रॉन और एक एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिफाइन करता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो डिजीज जो है वो फैल सकती है। डायबिटीज हम सबको पता है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, अगर एक किसी को है तो है, उसको अपना शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, ना कि लोगों से मिलना। अस्थमा, अस्थमा भी आपको पता है ब्रोंकाइटिस की डिजीज है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो आपको ये दिक्कत होती है। मीजल्स, यस, मीजल जो है वो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज है और बहुत ज़्यादा ये आपका एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। और जो आपका स्कर्वी है, आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस आपके क्या होते हैं, वो एनिमल जो आपके लैंड और वाटर दोनों पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली उनको मॉइस्ट वाटर की कंडीशन जो है वो पसंद होती हैं। तो उन तरीके की जियोलॉजी की जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। ओके, एम्फीबियन की इसको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। यस, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो एनाटोमी ऑफ सेल, अगर हम सेल की एनाटोमी अगर हम देखते हैं बिल्कुल स्कोप से, माइक्रोस्कोप से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका सही आंसर क्या है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये आपके सेल, टिश्यूज या ऑर्गन्स होते हैं, उनको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इस पर समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर एक हमारा आता है पैलेंटोलॉजी, तो ये जो पैलेंटोलॉजी होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है आपका स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स। फॉसिल्स आपको पता है जो कार्बन रॉक्स या रॉक्स वगैरह के नीचे जो कार्बोनिक सब्सटेंस बन जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स, तो जो कि आपकी पैलेंटोलॉजी, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं। फिर आपका आता है इक्थियोलॉजी, जिसमें कि हम डील करते हैं फिश के साथ। ओके, फिशेस से रिलेटेड हम इसमें स्टडी करते हैं। और फिर आपका आता है एंटोमोलॉजी, ये बहुत फेमस है, इसमें हम किससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ विल्सन्स डिजीज, ओके, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि विल्सन्स डिजीज क्या है। तो ये आपका है एक जीन डिसऑर्डर से डिजीज कॉज होती है, जिसमें होता क्या है कि ये जो कॉपर का जो कंटेंट होता है जो अदरवाइज आपकी बॉडी से निकल जाता है वो निकलता नहीं है। आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट जैसे कि लिवर हो गया, आपका ब्रेन हो गया, इन सब में इसका कॉपर का, ठीक है, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, कॉपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कई तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो उसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है, तो वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा प्रॉब्लम विद स्पीच, स्वॉलोइंग और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स और मसल स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें आपका किसकी वजह से होती हैं, विल्सन डिजीज की वजह से होती है, जो कि एक रेयर जीन डिसऑर्डर डिजीज है। बैरियाट्रिक सर्जरी मेक्स चेंजेस टू अ पर्सन्स, किस चीज़ में वो चेंजेस करती है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये आपकी बेसिकली बहुत सारी सर्जरीज का एक क्यूमुलेटिव वर्ड है, जिसमें हम ऐसी सर्जरी करते हैं जिससे कि इंसान जो कि ओबिस होता है, ओबिस मतलब कि मोटापा जिसका शिकार जो होता है, उसकी बॉडी में हम बहुत सारी जगह चेंजेस करके उसको हम क्या बनाते हैं, थिन बनाते हैं, पतला बनाते हैं। तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इस तरीके के चेंजेस करते हैं कि जिससे उसकी जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस हमें किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन के आपको ब्लड क्लॉटिंग में बहुत यूज होता है। विटामिन सी हमने अभी बात करी थी, स्कर्वी, उसके लिए उसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। प्रोटीन्स, आपका ये जो डीएनए आरएनए जो होते हैं या वो सारी चीज़ें आपकी किससे बनते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। तो लेकिन आपकी जो नाइट ब्लाइंडनेस या जो आईज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या है तो वो आपकी किससे दूर हो सकती है, विटामिन ए से।
इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो आपको अगर फीमेल फ्लावर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फीमेल फ्लावर कहूँ या फ्लावर कहूँ, उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक इसका मेन होता है जो कि इसका ओवरी से यहाँ से ये कनेक्टेड होता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे ऐसे करके चीज़ें निकली होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो उसका टॉप पार्ट होता है ये होता है आपका स्टिग्मा, ओके। और यहाँ पर आपकी होती है ओवरी, और यहाँ पर आपके होते हैं ये एंथर्स, और यहाँ पर जिससे ये एंथर्स जुड़े होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टाइल। ये जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं ना, ये भी मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन के अलावा भी अगर कुछ भी अगर वो आपसे पूछता है तो आप उसका आंसर कर पाए। तो ये जो एंथर होता है ये आपका देता है मेल जो पार्ट होता है आपका किसी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो पार्ट जो कि स्टिग्मा पर गिरता है और यहाँ से गिर के वो जाता है आपका सीधे ओवरी में, और वहाँ पे आपका जो है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस लेता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, ओवरी। आपको समझ आ गया स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, और ये जो पार्ट होता है आपका जिससे कि ये जो जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ओके। तो इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, ये भी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वॉज कॉइंड बाय, आपको पता है मैरी क्यूरी किस लिए फेमस है, रेडियम की खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। लुइस पास्चर जो मिल्क का जो पेस्चराइजेशन टेक्निक है उसके लिए फेमस है। चार्ल्स बेबेज, इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर था वो डेवलप किया था। बचा कौन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इन्हीं को बोला जाता है कि इन्होंने ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था इस वर्ड को इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो सबसे स्ट्रांग है सबसे फिट है वही इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। डीएनए इज स्टोर्ड मेजोरिटी इन ऑफ द सेल, डीएनए आपका किसमें स्टोर्ड रहता है मेजोरिटी, न्यूक्लियस में, गोल्गी बॉडी में, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो डीएनए आपका रहता है न्यूक्लियस में, ठीक है। कुछ आपकी चीज़ें ऐसी भी होती हैं सेल में, कुछ डीएनए ऐसे भी होते हैं कई जगहों पर जो कि आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी स्टोर रहते हैं। तो आपका बेसिकली न्यूक्लियस में रहते हैं, बट अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन में आएगा तो आप न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों को ही टिक करेंगे, ओके। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आपका प्लांट्स में दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जो आपका जाइलम होता है वो जो है वो प्लांट की रूट्स से आपका जो भी वाटर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऊपर सेंड करता है उनकी स्टेम्स में, उनकी अदर पार्ट्स में प्लांट के। लेकिन जो फ्लोएम है, जब आपका खाना बन जाता है, न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं आपकी लीव्स से, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है उनको सेंड करता है नीचे रूट्स या अदर पार्ट्स में प्लांट के। तो बेसिकली जाइलम आपका नीचे से ऊपर आपका सारा वाटर एक्सेट्रा को रूट्स की तरफ से भेजता है, और जो आपका फ्लोएम है वो आपका भेजता है, सेंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लीव्स से, यानी कि सोर्स से आपका अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ओके। तो इसका सही आंसर क्या है, फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज फ्लोएम। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि रूट से कोई भेजता है तो वो हमारा हो जाता जाइलम। रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द ऑप्थोमोलॉजिस्ट रिकमेंड टू करेक्ट हिज विजन। तो अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया है तो मतलब कि उसको पास की चीज है वो तो सही नहीं दिखाई देती है, बट उसको दूर की चीज ही सही दिखाई देती है। मतलब कि उसकी जो आईज हैं वो नियर साइटेड हैं, केवल पास का ही सही देता है उसे। तो उसको दूर करने के, पास का सही नहीं दिखाई देता है, तो उसको सही करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज, ओके। अगर इसकी जगह इसको होता मायोपिया, ओके, तो मतलब इसको दूर का नहीं दिखाई देता, तो दूर की निगाह को सही करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के चश्मे में दो तरीके के लेंसेज लगे होते हैं, उनको दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। तो दो तरीके के डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हम यूज करते हैं बाईफोकल, और प्रोग्रेसिव में हम यूज करते हैं तीन डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए, मतलब बहुत दूर का, मिडिल का और बिल्कुल पास का। तो जो तीन तरीके के जब आप लेंसेज यूज कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव लेंस। बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन, आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है वो किस में होता है, आरबीसीज में होता है, और उसी की वजह से जो हमारा ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है, ओके। और इनका जो मेन जो है वो किस लिए हमें ज़रूरत पड़ती है,
आयरन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दे बोथ रिक्वायर्ड फॉर आयरन फॉर फॉर्मेशन, तो इन दोनों के बनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आयरन की जरूरत पड़ेगी। विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन बी वेल बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी? तो केमिकल फैक्ट्री हम बोलते हैं अपने लिवर को, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिकेंट सब्सटेंस होते हैं या और भी जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं वो सब हमारे लिवर में आते हैं। लिवर उनको अपनी तरीके से मॉडिफाई करता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं उनको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और बाकी के खराब चीज़ों को वो फ्लश आउट करवा देता है हमारी बॉडी से। तो केमिकल फैक्ट्री के तौर पर हम किसको जानते हैं? लिवर को जानते हैं। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे और इसके बाद हम लेकर आएंगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। बाय बाय।